हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। IBPS SO का नोटिफिकेशन आउट हुआ। अब अभी करेंगे क्या इस वीडियो में ना, पूरा डिटेल वे में जितना भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है ना, सब चीज़ आपको बता देंगे। टोटल एक एक चीज़ पर बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए आया है, कब से भरा जाना है, कितना वैकेंसी है और कौन सा पोस्ट आप लोग भर सकते हैं। आपके पास क्या डिग्री है, उस हिसाब के लिए आपसे कौन सा पोस्ट है, कौन सा बच्चा इसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, सब कुछ बात करेंगे। जितना भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है ना, टोटल चीज़ आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिए। जिससे होता क्या चीज़ है, हम जो यहाँ से वीडियो डालते हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चल जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिखा भी गया है, IBPS के द्वारा नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, IBPS के द्वारा। और किस किस पोस्ट के लिए आया है। पहला बात, IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर ऑफिसर और लॉ ऑफिसर के लिए, HR के लिए और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। आप यहाँ टोटल पोस्ट देख सकते हैं, 6 पोस्ट, और उसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो चल रहा है लेकिन आप सोचते हैं कि ये PDF मेरे पास भी रहे, तो आप करिए क्या फ्रेंड्स, स्क्रीन शॉट लेकर के रख लीजिए। ये तो बहुत अच्छा बात रहता है, स्क्रीन शॉट आपके मोबाइल में रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि कौन सा पोस्ट के लिए आया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये सब उतना पढ़ने का कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अब चलिए, कौन सा पोस्ट के लिए आया उसको तो बता दिए। और यहाँ पे कौन सा बैंक पार्टिसिपेट करता है, टोटल 11 बैंक पार्टिसिपेट करता है फ्रेंड्स। IBPS का जो पहले सिनेरियो था वही है। 3 यहाँ पे टोटल बैंक का लिस्ट दिया गया है। ये भी कोई काम का चीज़ है नहीं, सिर्फ आप देख सकते हैं कि इस बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब थोड़ा सा ब्रांड यहाँ पे फ्रेंड्स ज़रूरी बात करते हैं कि कब से ये सब इवेंट चालू हो रहा है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब आपको पेमेंट करना है, कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा, रिजल्ट कब देखने के लिए मिलेगा, कॉल लेटर कब डाउनलोड होगा, मेंस एग्जाम कब होगा, प्री एग्जाम कब होगा। टोटल चीज़ यहाँ पे डेट दिया गया है फ्रेंड्स। इसका तो एक स्क्रीन शॉट ले करके ना आप अवश्य रख लीजिए। यही आप लोग क्या करते हैं कि डेट के हिसाब से, जब डेट देखते हैं कि एकदम क्लोज आ रहा है तब फॉर्म अप्लाई करते हैं, वैसा नहीं करिए फ्रेंड्स। एप्लीकेशन जैसे ही चालू होगा आप लोग भर लीजिएगा। तो अब पहला बात स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 2/11 से 23/11/2020 तक चलेगा। 2/11/2020 से चालू होगा, मतलब 2 नवंबर से चालू होगा और 23 नवंबर से चलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा, मतलब इसका जो फॉर्म भरा जाएगा 2 तारीख से 23 तारीख के बीच भरा जाएगा। अब आते हैं पेमेंट क्या होगा। पेमेंट जो होगा फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन आप कर सकते हैं, उसी के बीच कर सकते हैं। डाउनलोड जो कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2020 में होगा, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का दिसंबर 2020 में। और उसका जो डेट भी दिया गया है कि कौन सा डेट को आपको एग्ज़ाम देखने के लिए इसका मिलेगा, 26/12/2020 और 27/12/2020। इसी डेट को आप एकदम फोकस करके और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। अब आता है रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, 20-25 दिन के बाद प्री का रिजल्ट आता है। तो जनवरी में आपको 2021 में एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है, लेकिन जनवरी 2021 में आपको क्या होगा कि रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वही दोस्तों 20 से 25 दिन के बाद इसका रिजल्ट देखने के लिए आता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा मैन का, वो कब होगा, वो आपको 24/1/2021 को होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ मैन एग्जामिनेशन फरवरी 2021 में होगा। अब आता है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर इंटरव्यू। उसके बाद ये प्रोसेस आप होगा। पहले प्री का एग्जाम का हम आपको डेट बताएं और मेंस का एग्जाम का डेट बताएं फ्रेंड्स। अभी इतना ही कोशिश करिए और इसका स्क्रीन शॉट ले करके ना रख लीजिए, ये फायदा करेगा आपको। अब आता है फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात, यहाँ तो आप लिखा गया है, ये सब चीज़ आप अपना डिटेल वे में पढ़ लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सब चीज़ तो सभी में अनिवार्य है फ्रेंड्स। क्या है कि आप इंडिया के नागरिक रहना चाहिए। और एज क्राइटेरिया क्या है कि 1/11/2020 मिनिमम 20 साल के आप होना चाहिए और मैक्सिमम 20 से 30 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। आप अपना अपना एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आता है फ्रेंड्स जो ज़रूरी बात, IT ऑफिसर। अगर आप IT ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं, IT ऑफिसर के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आपका एज क्या रहना चाहिए, 20 से 30 रहना चाहिए। 4 इयर्स का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, या आपको ये सब चीज़ आना चाहिए फ्रेंड्स। जो इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आपको कोई टेक्निकल डिग्री कंप्यूटर साइंस वाला होल्डर किए रहना चाहिए, या
बी में और करके दिया गया है फ्रेंड्स की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आप अपना हिसाब से फ्रेंड्स देख लीजिएगा, तब आप अप्लाई कीजिएगा। अब आता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। फिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का इसमें दिया गया है कि 4 ईयर डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और साइंस, डेयरी साइंस, ये सब में आपको 4 ईयर का जो डिग्री होता है वो आप किए रहना चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स राज्य भाषा अधिकारी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ डिग्री। ये सब टोटल फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि लॉ ऑफिसर के लिए दिया गया है, एचआर के लिए दिया गया है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए दिया गया है। टोटल आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब जो इसका इधर ईयर लिखा गया है कि मतलब आपका एज इसके बीच में होना चाहिए, और इधर उस पोस्ट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है। आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आपको आगे क्या सब चीज़ दिया हुआ है। ये तो हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एससी कैटेगरी के लिए कुछ मिलेगा, कास्ट वाइज आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये तो सबको पता होगा कि मतलब एसटी कैटेगरी को कुछ 5 साल मिलता है, कास्ट वाइज जो मिलता है फ्रेंड्स, जो आईपीएस का नॉर्मल चलते रहता है वही भी इसमें भी लिखा गया है, कुछ अलग नहीं लिखा गया है। ये आप समझ गए। अब आता है फ्रेंड्स, ये आप लोग समझ गए ओसी कैटेगरी के लिए ये कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया है। अब चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आपको आगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, ये सब आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। और देखने का बात क्या रहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 5 एकड़ का लैंड, रेसिडेंटल फ्लैट, ये सब चीज़ होना चाहिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सभी आईबीपीएस के पीओ के नोटिफिकेशन में रहता है। अब आता है फ्रेंड्स, एक बार मेन मुद्दा वाला बात यहाँ से चालू होता है कि प्री एग्जाम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा और मेंस एग्जाम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। प्री एग्जाम जो होगा फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा तो दोस्तों इंग्लिश का तो इंग्लिश हो रहेगा, और ड्यूरेशन जो होगा 40 मिनट आपके लिए मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों 50, लेकिन नंबर कितना, सिर्फ 25, मतलब हाफ नंबर के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और जनरल अवेयरनेस का विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस को इंपॉर्टेंस दिया गया है फ्रेंड्स। और 50 नंबर 50 क्वेश्चन 50 नंबर इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में रहेगा, और 40 मिनट आप सभी के लिए मिलेगा। अब आता है आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ये फ्रेंड्स है कि प्री एग्जाम फॉर द लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी, मतलब लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी के लिए जो प्री का एग्जाम होगा उसके लिए ये सब चीज़ पूछा जाएगा। अब आता है कि फॉर द पोस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर, पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर, ये सब के लिए कैसे कैसे क्या रहने वाला है। तो ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग जो होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 का। तो सभी का प्री एग्जाम भी अलग अलग करके दिया गया है। ये सब आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। पहले तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच कर लीजिएगा कि हम जो डिग्री किए हुए हैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, उस हिसाब से अपना आप अप्लाई कीजिएगा, उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा फ्रेंड्स। काहे कि सबका प्री एग्जाम भी अलग अलग करके है। अब देखिए, आप लोग तो ये समझ गए काहे कि लॉ ऑफिसर के लिए आप अगर जाइएगा उसका प्री एग्जाम का सिलेबस अलग है, और अगर आप आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एचआर या पर्सनल ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जाइएगा तो उसका प्री का कुछ अलग है। उसका जो नॉर्मल हम लोग में पूछा जाता है, जो बैंकिंग का जो नॉर्मल चलता है आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क, वो वाला सिलेबस इसका है फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा सा एडवांस करके दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दिया गया है, और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। किस पोस्ट के लिए? लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के फ्रेंड्स रख लीजिए। अब आता है आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये सब के लिए अलग फ्रेंड्स दिया गया है। अब आता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स? प्रोफेशनल नॉलेज का 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, और ड्यूरेशन जो होगा वो
45 मिनट्स का होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR, पर्सनल मार्केटिंग ऑफिसर, ये सब के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आता है फॉर द पोस्ट ऑफ राज्यसभा अधिकारी, नेम ऑफ द टेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 रहेगा और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा उसका 2 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा और इसका भी इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। दोनों में जो ड्यूरेशन है आपको 30 मिनट दिया जाएगा, मतलब एक का 30 मिनट। टोटल आपको कंपोजिट टाइम 60 मिनट दिया जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन एक अलग अलग करके जो 30 मिनट करके दिया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आता है फ्रेंड्स कि ये आप दोनों का प्री एग्जाम भी समझ गए, दोनों का मेंस एग्जाम भी समझ गए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए फ्रेंड्स, इससे आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन को हम किस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस हिसाब से हमको तैयारी करना चाहिए। अब आता है फ्रेंड्स, ये सब तो बात का बात रहा, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है और इंटरव्यू के लिए बाद में आपको बताया जाएगा फ्रेंड्स। और इंटरव्यू के लिए कुछ कुछ यहाँ पे दिया भी गया है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा डिटेल में फ्रेंड्स, और तब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन इंटरव्यू, तो ये तो बहुत दूर का बात रहा फ्रेंड्स इंटरव्यू तक। पहले आप लोग प्री के लिए जाइए, फॉर्म अप्लाई कीजिए, प्री का परीक्षा दीजिए, प्री में पास होइए फ्रेंड्स, और फिर उसका जो आगे का प्रोसेस होता है मेंस का जितना बताए उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को लेवल रखिए, तब आप इंटरव्यू के लिए सोचिएगा फ्रेंड्स। अभी इतना दूर का नहीं सोचिए। तो ये इंटरव्यू के लिए दिया गया है, ये नोटिफिकेशन में टोटल चीज़ दिया गया है फ्रेंड्स। ये हम चीज़ आपको पर्सनल फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा आपका ना, टोटल प्री का तो नंबर, प्री मेंस और उसके बाद क्या होगा इंटरव्यू होगा, मतलब टोटल 3 स्टेज होगा फ्रेंड्स। और ये सब एग्जाम के टाइम में आपको ये सब चीज़ सिंपल पेन, ये हैंड सैनिटाइजर ये सब लेकर के जाना है। तो ये सब तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी और कब से डेट अप्लाई क्या सब चीज़ था वो सब चीज़, और यही सब। अब आगे कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो कैसे कैसे आपको क्या सब चीज़ करना है टोटल हम चीज़ आपको दिखा दिए, कुछ नहीं अब ज़्यादा आपका देखने वाला है। कुछ ऐसा अगर होता है फ्रेंड्स कि कुछ अगर और रह जाता है, वैसे हम मोटा मोटा आपको सब कुछ बता दिए। कॉल लेटर के बारे में अब दिया गया है, कॉल लेटर ऐसा सब अब कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर आप पूरा दोस्तों एक एक चीज़ तो नहीं कवर कर सकते हैं वीडियो में, लेकिन हाँ जितना मोटा मोटा बात था कि प्री का एग्जाम कब होने वाला है, मेंस का एग्जाम कब होने वाला है और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, टोटल चीज़ ना दोस्तों हम डिटेल में आपको बता दिए कि क्या सब चीज़ कैसे कैसे रहता है। इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि आपको जेन्युइन जो यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन में वो सब चीज़ हम आपको वही नोटिफिकेशन खोल करके समझा दिए। हम आपको ना इधर का बोले ना उधर का बोले दोस्तों। इसमें हुआ क्या कि हम आपको वही चीज़ बताए जो इसमें दिया गया है, उस हिसाब से आप अपना तैयारी रखिएगा दोस्तों, और इस हिसाब से अपना तैयारी करके अच्छा से पेपर दे करके आइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स पहले करिए क्या क्या, एक बार नोटिफिकेशन को और से डिटेल वे में अगर स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप करिएगा साइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा से ना ध्यान से 1 से 2 घंटा बैठ करके ना इसको पढ़ लीजिएगा और तब फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ये सब दोस्तों हम आपको पूरा बता दिए। चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि पूरा जानकारी दे दिए होंगे। अगर कुछ और रह जाता है फ्रेंड्स, अभी हम पूरा नोटिफिकेशन हम भी नहीं ठीक से पढ़ पाए हैं, हम आपको जल्दी से नोटिफिकेशन का वीडियो में ही सोचे कि हम भी पढ़ेंगे।